गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू खेड़ा पार्क और कैंसर शहीद भगत सिंह पार्क। और इन जनरल मैं लगभग 8-10 आदमी से रोज़ नहीं मिलता हूँ। यहाँ तकरीबन कितना 5-6 आदमी हो गया होगा। ये बच्चा मिल के साथ, इसको भी लगता है ये साइकोलॉजी हो गई, डोंट टॉक टू एनीबॉडी स्ट्रेंजर लाइक दैट, इज नॉट शेयर। यह शायद एक नियम बन गया है कि डर को फैलाओ और ताकि कुछ नहीं लोग बोले। अब चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। एक सीनियर सिटीजन है मेरे जैसे, ये रिटायर्ड है, मैं भी रिटायर्ड हूँ। मैं तो पहले बताता मैं पेशे से प्रिंसिपल और मास्टर हूँ। और ये मैं भूल गया क्या बताए थे, क्या कहाँ काम करते थे। चलिए, हाँ, क्या काम करते थे? फाइनेंस मिनिस्ट्री साहब, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात है कि जैसे कि मान के चलिए आदमी रिटायर हो जाता है, सोचता है कि ज़िंदगी से भी रिटायर हो गए। क्या ये सोच सही है? नहीं ना, हाँ ना। जैसे लोग होता है अब तो रिटायर हो गए, क्या करना है, घर में बैठना है, आराम करना। अच्छा, लोग बोलते हैं ऐस करना। ऐस क्या होता है? ऐसी तो है। ये तो आपको है ना, ये आप ऐस बोलते हैं, लेकिन बाकी ऐस का मतलब होता है डिस्को जाओ, सिनेमा जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, खाना खाओ। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया। ये हम देख रहे हैं ना रिटायर वालों के। हाँ हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी उनका वही दुनियादारी, वही आटा दाल घी, हाँ, वो हाँ। माया में पले हुए हैं। अरे अच्छा। यार, सारी जिंदगी तो माया में ही पले। 60-65 साल तो बच्चों को दे दिया, नात रिश्तेदार भाई बंद सबको दे दिया, अभी भी वही जिंदगी। क्यों? चलिए आगे बढ़े, इसके पहले अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। योर गुड नेम, आपका शुभ नाम? रामानंद दुबे नाम है। रामानंद दुबे जी बिलोंग करते हैं। बिहार कहाँ? बिहार में छपरा। मैं भागलपुर से, उस दिन बताया ही था। ठीक है। तो जैसे कि कहावत है आपका भागा इसमें भोजपुरी में, नाचे गावे तुरे थान ओके दुनिया रखे मान। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, सभी लोग भोजपुरी नहीं जानते हैं, है ना। आई बैठी पी पानी, है ना, ये भी है। और दो लिट्टी चोखा लोग भोजपुरी में, ये भोजपुरी बेल्ट का ही है ना। और उसको क्या तो मैं बोलते हैं, वो जो दाल सत्तू भर के रोटी बनाते हैं, उसको कुछ क्या तो नाम है, मैं भूल गया नाम, है ना। तो खैर जो भी बात है, तो आए मतलब दुनिया ड्रामा देखती है, सच्चाई देखती नहीं है। सच बोलने वाले को चलो भैया दबा दो, है ना, दबा दो। आपको नहीं लग रहा कहीं जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि लोगों के मन में डर भर दो, है ना। अजनबी से बात नहीं करो। अब जो हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी से बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा, है ना। अब वहाँ भी अजनबी बना दे रहे हो। अजनबी यार, किस तरह का अजनबी? मैं आपसे मिला था अभी, तो अचानक देख के पहचान गया कि नहीं, मैं आपसे मिला था। हाँ हाँ हाँ। तो अब जैसे कि ये पार्क में देख रहा हूँ, पिछली बार आया था घास था, अब ये सुंदर है ना। यहाँ पे पानी पड़ा हुआ, ये क्या पटाने वाला का है ना कि पटाया है? चलो जो भी है ठीक ठाक है। मैं अपने पार्क में भी लोगों को बोला कि अगर द्वारका का पार्क सुंदर हो सकता है तो ये बंदर क्यों है ना। एक तो हमारा सोच है, इसको ठीक ठाक करो, है ना। डीडीए वाले को भी बोला इसको ठीक ठाक करो, और ये तो कर सकते हैं ना भाई, कोई तो गलत तो नहीं मांग रहे कि हमारे घर में आके कुछ कर दो, ठीक ना। अच्छा एक बात और है, जो नया जनरेशन है अभी दिख रहा है, सपने बड़े बड़े हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में भी अगर विकेट वगैरह है तो वो उससे पूछो तो सीधे बोला क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तो वो सपना रखना चाहिए, है ना। अगर उसको सही सा ट्रेनिंग दी जाए तो बन सकता है। और आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर रेडीमेड चाहते हो स्विमर, तो किसी वैसे गांव में चले जाओ जहाँ पे नदी है नज़दीक में। उस गांव का बच्चा जानता है कैसे तैरना है, उसे ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। पहाड़ियों को उस हिस्से में जाओ जहाँ के खजूर के पेड़ को काट कर लोग हॉकी खेलता है, जैसे ध्यानचंद खेलता था, है ना। पहले जैसे गांव में जाओ जहाँ के कपड़े का बॉल बना के खेलते थे, वो बनाते थे, इसका अर्थात अच्छा फुटबॉलर होंगे। आपको सारी सुविधाएं मिलती है, फिर भी फुटबॉल में एक टीम नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो उसमें क्या कहेंगे? हमारा 140 करोड़ का देश, लेकिन फीफा में नहीं खेल पाता है। क्या कारण है इसके पीछे? पिछड़ापन है, मन में भावना नहीं है। आगे बढ़ने की भावना होना चाहिए, कम से कम ठीक है। त्याग होनी चाहिए। ठीक, त्याग नहीं है बिहार में, मतलब यहाँ के लोगों में ज़्यादा त्याग नहीं है। बुढ़ापे तो खींचते हैं। अच्छा। हाँ, अधिकांश। आइए, अच्छा, बैठिए। जैसे कि हमने यहाँ जो देखा है, कम्युनिकेशन क्राइसिस, लोगों से बात नहीं करता। कारण क्या मुझे नहीं मालूम है ना, क्योंकि मैं नया हूँ। और मुझे लाइन उसकी याद आ रही है ER ब्रेथ की, बिग सिटीज आर ड्रेडफुली लोनली प्लेसेस। शहरों में माथे जरूर हैं, लेकिन लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं। क्या बोलेंगे इसके ऊपर? कटे तो नहीं है यहाँ। अरे जब बात ही नहीं करते हैं, बात
इसको क्या बोलेंगे आप? अच्छा, जिन बूढ़ों से मैं पूछता हूँ भैया बच्चों से खुश हो तो दबी जुबान में बोलेगा नहीं, तो हमने आप उसको भूल वो जाओ। तो है, बच्चों से तो करना। हाँ, हाँ, बुजुर्ग लोग तो बच्चों से खुश नहीं है, खुश ये नहीं तो है। सच है। और बच्चों को भी लगता है कि हमारी प्राइवेसी में 10% दखल है दखल दे रहे बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चों से खुश है, 10%। 10%। बड़े मुश्किल से मिलेगा 10%। अच्छा, अच्छा। और 10% ऐसे हैं जो बच्चे बुजुर्ग को बुजुर्ग समझते हैं, इज्जत देते हैं, ये भी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर मैं एक 95 साल के बुजुर्ग से रिटायर्ड थे गवर्नमेंट सर्विस से, उससे बात किया तो उन्होंने वही कहा, संजोग से उनकी बहू मिल गई। हमने कहा यह क्या कह रहे हैं? सर व्हाट कैन आई डू, दीज ओल्ड मेन्स हैव एक्चुअली जस्ट गॉट सच टाइप ऑफ ईगो टू जस्ट डोमिनेट इन द वेरी जस्ट फैमिली लाइक दैट। सिचुएशन हैज अंडरगोन ए चेंज, समय बदल गई है, मुझे बच्चे देखना होता है, पति देखना पड़ता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, स्कूल की नौकरी छोड़ दी है, दिन भर तो इनके साथ नहीं रह सकता है ना। तो ये उनका नया जनरेशन का दिक्कत है, ओल्ड जनरेशन का वो पुरानी बातें, यार मैं भीष्म पितामह हूँ परिवार का, मुझे हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा। ये टग ऑफ वार कहीं ना कहीं साइलेंट टग ऑफ वार है ना। तब सीधा सा हिसाब है कि बूढ़ा अगर नहीं हो, सच्चे से सच्चा उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, सच्चा उसको कह सकते हैं रास्ता नहीं दिखाया जाए तो परिवार बिखर जाएगा। आज EMI कल्चर बन गई है, आपके पास कुछ नहीं है, घर है तो एक हिस्सा है, गाड़ी है तो एक हिस्सा है ना। और कह सकते हैं जो भी सामान आपके पास, फ़ोन है तो वो भी EMI में है। ये EMI की ज़िंदगी और बिना EMI की ज़िंदगी में कितने का फ़र्क दिख रहा है आपको? आप जिनसे पूछो फ़ोन है कितना, 50,000 का है, क्या लिए हो क्या? नहीं, 5,000 लिया, 2,000 के लिए। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये इनका सोच है, हम इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा मकसद है पार्क को ठीक करना, खास करके केड़ा पार्क को। और मैं इसका वीडियो इसलिए बनाया ताकि उनको दिखाऊं भैया जाकर वहाँ, वो भी DDA का पार्क है, सुंदर हो सकता है तो खेड़ा पार्क सुंदर क्यों नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को देखो, उसको रेक्टिफाई करो, है ना। क्या मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ? अच्छा, बूढ़े हैं तो इसका मतलब थोड़े हैं कि नेगलेक्टेड हैं, है ना। मुझे सब जगह दे रखो सम्मान, क्या सीनियर सिटीजन मेट्रो में सीनियर सिटीजन का सीट, ठीक है, 75 साल के बाद मुफ्त इलाज, ये क्या सही है? 70 साल के बाद 75 रहे, फिर 70 साल, चलो नहीं 70 कर दिया ना, 70 कर दिया, 70। चलो बहुत अच्छा। अब अपनी बारे में 2 शब्द अपना अनुभव बताइए, जो ज़िंदगी का जो किसी के काम में आ जाए। जिंदगी का तो अनुभव संघर्षमय ही हम लोगों का रहा। हाँ अभी भी है, हाँ, अभी भी है। हम लोगों का तो जो है जिंदगी संघर्षमय ही है। बच्चों की जिंदगी बल्कि हमसे अच्छा है, हम्म, वो तो वो संघर्ष देखे ही नहीं है, वो स्थिति नहीं देखी। हम्म, हम लोग का तो जिंदगी संघर्षमय है, जीरो से उठे हुए हैं। हम्म, हाँ, हम लोगों को क्या, लेकिन बच्चे कहाँ, बच्चों को वो नहीं है। बच्चे हालांकि हमसे ज़्यादा कमाते हैं, हमारे ज़्यादा सैलरी है, हमसे ज़्यादा आराम है, लेकिन याद है पिताजी को 60 रुपये सैलरी मिलती थी, पूरा परिवार खुश था। 8 आज लाखों मिलता फिर भी खुश नहीं है लोग। हम स्कूल जाते थे तो चटाई होती थी, बोरा होता था, वो लेकर के जाते थे, अच्छा नीचे अच्छा बैठते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। चप्पल भी नहीं होती थी। हाँ हाँ, हाँ, 1 रुपया मांगते थे तो बड़े मुश्किल से 1 पैसा मिलता होगा। चलो 10 पैसे में चाट, है ना, 55 पैसे में सिनेमा, 2 रुपये में पूजा में खुश, 10 रुपया 100 रुपये मिल गया तो और भी खुश। MD हाई स्कूल कन्हौली हुआ करता था, पैगम्बरपुर बोलते अच्छा हैं। अच्छा, हाँ, घर से 3 किलोमीटर रोज पैदल जाना पड़ता, पैदल जाना और पैदल आना, मुश्किल से चप्पल भी नहीं मिलती थी। अच्छा अच्छा, पिताजी खेतीहर थे, खेती था, 10-12 बीघा खेती था, गाय भैंस रखते थे। ठीक, वहाँ से उठे हुए हैं। हाँ, हम जानते हैं ना कि भाई यहाँ तक आने के लिए कितने संघर्ष करना, घर से भाग कर आए। बच्चे मानते हैं इस बात को? वो बच्चे तो कहते हैं राम कहानी सुना रहे हो। क्या है राम कहानी सुना रहे हो? देखो देखा नहीं उन्होंने। नहीं, एक बात जैसे मुझे कभी कभी हमसे ही बात होती है। आपको बताएं, मैं भाग कर गया, घर से कुछ नहीं ले आया, और 7 सितंबर 1983 को मेरी नौकरी लगी, 481 रुपये तनख्वाह मिला। 481 रुपये तनख्वाह मिलता है ना, तो वहाँ शुरू हो गया। 200 रुपये हम घर मनी, पैसे मिलते ही मनी ऑर्डर करते थे, 200 रुपया। लेकिन माँ पिताजी हैं, चाचा जी, माँ तो रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो गरीबी को देखा था, मैंने अनुभव किया था। 481 में 200 रुपया मिलते ही सीधा पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर उस टाइम होता था। इसका लगता है हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, जैसा हम भी यही करते थे, लेकिन बाद में मुझे लगा पैसे का मिसयूज हो रहा है तो इसलिए बंद कर दिया। फादर रेलवे एम्प्लॉय थे, माता जी को पेंशन मिलती थी, इसलिए कुछ में इसके लिए नहीं दिक्कत, वो आज भी दिक्कत नहीं है। 90 तक हमने 90-95 तक पैसे दिए हमने, ठीक, ऐसा ही हमारा चलता रहा जब तक हमारे दादी वगैरह सब लोग जिंदा थे। 2005 तक हम ऐसा किया। 2005 में जो है हमारे पिताजी का देहांत हो गया,
पहले मम्मी बनी 4-3 में, उसके बाद पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा। उसके बाद चाचा जी रह गए। चाचा जी को मैंने ले आया, क्योंकि अब याद एक तरफ नौकरी था, दूसरी तरफ चाचा जी की सेवा था। उनकी शादी नहीं हुई थी। दादी मेरी बोल गई थी भाई चाचा जी समझो कि हमारे पिताजी हैं। ठीक। फिर उनको ले आया, दिल्ली ले आया। 11 साल उनको दिल्ली रखा। हिंदा संस्कार डेथ हुआ, हिंदा संस्कार किए, घर में जाकर काम किया करके गया। ठीक। उसके बाद जो है भाई हमारे बम्बे रहते थे, घर में कोई था नहीं, खेती बाड़ी पर बटाई दे दी है हमने। तब से अब भाई कोरोना में आए हैं, गांव में रह रहे हैं, तो बच्चा हमारा कुछ भेज देता हूँ उनको 1000-2000। चलिए ये तो बढ़िया बात है ना। बढ़िया। अच्छा एक बात है, हम किसी की मदद करते हैं इसका मतलब उसके थ्रू अपने आप को भी मदद कर रहे हैं। बाकी खेती बाड़ी सब उन्हीं के पास है। बाँस है हमारे पास, 1 बीघा बाँस है। हाँ। बाँस का पेड़ है। अच्छा। और खेती बाड़ी है 10-12 बीघा, सब वही हमने बरबटाई है, हम नहीं लेते, वही अपना खाते पीते हैं। और जो भी होली दिवाली पर चाहे जैसे भी लड़का कहता है भाई चाचा हैं तो कम से कम किसी एक आदमी को रखोगे, 2-4-5 हज़ार रुपये देना पड़ेगा ना। अगर साल में 10-20 हज़ार उन्हीं को दे दे तो क्या फ़र्क। क्या दिक्कत है, सही बात है, देखभाल तो भी करता है तो इसलिए उन्हीं को। अच्छा कभी हम जाते हैं 10 दिन 1 महीना के लिए जाते हैं, 10-15 दिन के लिए जाते हैं। शादी ब्याह कोई होता है, अच्छा बुरा होता है तो घर बार है वहीं होता है। हम लोग अधिकांश हम सोचते हैं कि भाई अच्छा बुरा जो हो घर में ही हो तो अच्छा है। लेकिन अब नया जनसन आ गया है, थोड़ा लोगों को चेंज हो रहा है दिमाग। अच्छा जो जड़ से कट जाता है बाद में कहीं का नहीं कहीं रहता का नहीं होता, नहीं रहता है। आप यहाँ कुछ भी कर लीजिए, घर में अगर आपके घर मकान नहीं है ना, चाहे खेत बटाई ही पड़ा हुआ है लेकिन है ना तो इमेज है। घर में कुछ नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, आपको कौन जानता है। अगर हमारे पास एक फ्लैट है तो दुनिया के पास नीचे से ऊपर तक फ्लैट है, 4-4 फ्लैट है, उसका क्या एक फ्लैट का वैल्यू है। कोई होगी जिसको 4-4 है उसके पास 4-4 फ्लैट है। जिसके पास एक है उसके पास 4-4 है, दूसरे के पास 4-4 है। उसका क्या है, यहाँ कंपटीशन में कोई आगे नहीं निकलेगा, यहाँ वो हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे इसको मैं विराम देता हूँ। जैसे हमारे सपना है, हमने पहले भी आपको बताया था, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। होगा नहीं कह सकते, लेकिन हमने सोच रखा है। जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए भी ये भी लाइन बना रखा, रहीमन निजमन की व्यथा बता दी उस सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। आप किसी से बात नहीं करते पेट से तो बात कर सकते हो, ये तो कोई पैसा नहीं रहेगा। इसके अलावा ये भी लाइन हमने रखा है इसको, जैसे है ना दिल्ली कल्चर जो है यहाँ का, पिज्जा बर्गर खाई के तो दिलियो बढ़ाए, है ना। मस्तिष्क घुटना भार अड़ोत है दर्द देत फिराई। गलत है, गलत तो नहीं है ना। अब बात तो करो किसी से, बात करोगे ठीक ठाक रहेगा, ठीक ना। ठीक, चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। घुटना तो मेरा जवाब दे रहा है, क्या करें। इसका हमसे मिलिए।